22 फरवरी 2013 ये था पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे पर। ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, चेन्नई में। और इससे पहले काफ़ी चर्चा इस बात की चल रही थी, क्या सचिन तेंदुलकर ये सीरीज़ खेलेंगे, क्या ये उनका आखिरी सीरीज़ होने वाला है, क्योंकि इस वक्त तक वो वनडे से रिटायरमेंट ले चुके थे, तो संन्यास ले चुके थे वनडे से। और यही कयास लगाए जा रहे थे कि टेस्ट कितनी देर तक वो खेलेंगे या उनको कितने दिन खेलने दिया जाएगा बीसीसीआई की तरफ से। क्योंकि थोड़ी खबर ये भी लीक हो रही थी मीडिया में, पता नहीं सच है कि नहीं थी, कि धोनी कप्तान नहीं चाहते थे कि सचिन अब ज़्यादा खेलें, वो अब यंगस्टर्स को यानी युवाओं को मौका देना चाहते थे, और इसलिए वो थोड़े से उतावले हो रहे थे कि सचिन कब रिटायर करेंगे। सबको ये लग रहा था कि सचिन अभी नहीं जाना चाहते, सचिन अभी थोड़ा सा और खेलना चाहते हैं, और उनकी चलती तो शायद वो वनडे भी थोड़ा और खेलते, लेकिन उसमें उनकी रिटायरमेंट करा दी गई थी बस इसके कुछ 2 महीने पहले। तो जी, ऐसा वक्त था जब भारतीय क्रिकेट बहुत अच्छे वक्त से तो नहीं गुजर रहा था, और ऑस्ट्रेलिया के कुछ जो बड़बोले एक्स क्रिकेटर हैं वो बड़ी बड़ी बातें करने लग चुके थे, जो वो हमेशा ही करते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो शुरू करते हैं, जिसमें वो कहने लगे थे कि इस बार ऑस्ट्रेलिया भारत में जाकर भारत को हराएगा, ऑस्ट्रेलिया के पास है वो दम, ये टीम, इस टीम में युवा खिलाड़ी भी हैं, इसमें अनुभव भी है, इसमें हर प्रकार की स्किल है और अच्छे स्पिनर भी हैं, तो भारत में इस बार ऑस्ट्रेलिया हरा सकता है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी पूर्व क्रिकेटरों का मानना था। तो पहला टेस्ट शुरू होता है चेन्नई में। ऑस्ट्रेलिया पहली बल्लेबाजी करती है, 153 पर 5 विकेटें गिर जाती हैं उनकी। लगता है अब शायद 200-250 तक ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन माइकल क्लार्क उनके कप्तान एक लाजवाब इनिंग खेलते हैं, उनको सपोर्ट मिलता है मोइसेस हेनरिकेज से, और जिसके कारण माइकल क्लार्क 130 रनों की शानदार पारी खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया 380 रनों की चट्टान जैसा स्कोर लगा देता है। उस वक्त भारत पर काफ़ी दबाव होता है। हालांकि भारत के नए युवा स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 7 विकेटें ले चुके होते हैं, जी हाँ, और अब भारत के बल्लेबाज आते हैं बल्लेबाजी करने। जेम्स पैटिंसन, ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज, शुरू में ही वीरेंद्र सहवाग और मुरली विजय दोनों सलामी बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं। भारत 12 पे 2। चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पर आए होते हैं, नंबर 4 पर सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान, आ चुके होते हैं। दोनों ठीक ठाक खेलते हैं, एक अच्छी साझेदारी जरूर लगती है वहां से, लेकिन बहुत लंबी नहीं टिकती, और 91 रन एक साथ जोड़ने के बाद चेतेश्वर पुजारा 44 पर चलते बनते हैं। अब आते हैं युवा विराट कोहली, जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था विश्व क्रिकेट में, और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर भी थोड़ा दबाव था कि इसको हमें आउट करना है। अगर सीरीज के शुरुआत में ही इसको हम कोई बड़ा स्कोर बनाने दे देंगे तो फिर पूरे सीरीज ये हमें डोमिनेट करने वाला है। तो उनको भी पता है कि इस युवा बल्लेबाज के जहन में हमें घुसना है और इसका कॉन्फिडेंस हमें खत्म करना है, इसको शुरू से हमें आउट करते जाना है। लेकिन ये युवा कहाँ रुकने वाला था। विराट कोहली किसी से डरते थोड़ी थे, वो हर जगह जाके अपनी अथॉरिटी स्टैम्प करने वाले बल्लेबाज थे। फिर से एक 91 रनों की साझेदारी लगती है, 90 प्लस की एक और बार विराट और सचिन के बीच, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर 81 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। भारत 196 पे 4। अब आते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नंबर 6 पर, जो इससे पहले तो नंबर 7 पे खेलते थे, अब नंबर 6 पर आते हैं। अब जब सचिन आउट होते हैं ना, उस वक्त विराट होते हैं 54 पर नाबाद। अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन धीमा, सतर्क तरीके से खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही कप्तान MS धोनी अंदर आते हैं, वही विराट कोहली जिन्होंने अपने 54 रनों की पारी में सिर्फ एक कवर ड्राइव लगाया था, अब हमें दिखता है कि मिड विकेट के ऊपर एक छक्का लगा देते हैं और उसके तुरंत बाद एक खूबसूरत ऑन ड्राइव भी लगाते हैं। ये था MS धोनी कप्तान का असर, क्योंकि MS धोनी तेज रन बना रहे थे, वो कोई बॉल वेस्ट नहीं करते थे, आके रन बनाने लग जाते थे, वो चाहे मार के हो चाहे भाग के हो, जैसे भी हो। तो धोनी की तेजी से प्रेरित होकर विराट कोहली अगले सिर्फ 70 गेंदों में 46 रन बनाकर बड़े ही आराम से एक और बार डीप स्क्वायर लेग पर एक ड्राइव के साथ अपने 17वें अंतर्राष्ट्रीय शतक पर पहुंच जाते हैं। उनका तीसरा टेस्ट शतक और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। भारत यहां पे 303 पे 4, 107 रनों की नाबाद साझेदारी। थोड़ी ही देर में विराट कोहली नेदन लायन की एक शानदार गेंद पर 107 रनों पर आउट हो जाते हैं। एक और टेस्ट शतक, जो कि बहुत बड़ा शतक नहीं हो पाता विराट कोहली के लिए, परंतु कप्तान MS धोनी अभी बाकी हैं।
वो खेले जाते हैं और इसके बाद ना बिल्कुल बीस्ट मोड पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि और कोई बल्लेबाज नहीं है और कोई भी ऐसा टेलेंडर नहीं है जो थोड़ा टिक सकता है। तो बीस्ट मोड पर जाते हैं, लगातार छक्के लगाते रहते हैं और मजे में खेलते हैं। वो हर गेंदबाज को मारते हैं, हर तरफ मारते हैं, कोई डर नहीं होता, कोई संकोच करते हुए नहीं दिखते और अपने नेचुरल सेल्फ में खेल रहे होते हैं। मात्र 119 गेंदों पर MS धोनी 102 रनों तक पहुंच जाते हैं, शतक होता है उनका और इसके बाद भी मारते ही जाते हैं, क्योंकि एक तरफ हरभजन सिंह उनके साथ खेल रहे होते हैं, उसके बाद भुवनेश्वर कुमार आते हैं और भुवी काफी टिक जाते हैं उनके साथ। भुवी उनको वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप मारिए, मैं हूं यहाँ पे बॉल ब्लॉक करके साझेदारी चलते रहने दूंगा। धोनी तो नॉन स्टॉप मारते जाते हैं और बहुत ही जल्द अपने दोहरे शतक तक पहुंच जाते हैं मात्र 231 गेंदों पर और उसके बाद बहुत ही जल्द 224 तक पहुंचकर आउट भी हो जाते हैं। और उनके करियर का तो कोई डाउट ही नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ पारी ये जरूर थी, लेकिन हमें क्या दिखता है कि उनके आउट होने के बाद भी भुवनेश्वर कुमार खेलते ही जाते हैं और भारत को और रन जोड़ने का मौका देते हैं। 38 रनों की पारी खेलते हैं 97 गेंदों पर, लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट दिया होता है उन्होंने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को और भारत 572 रनों का बहुत बड़ा स्कोर लगाने में सक्षम होता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में कुछ खास नहीं कर पाती, जिसके कारण भारत के लिए दूसरी पारी में जीतना बहुत आसान हो जाता है। भारत आराम से ये टेस्ट मैच जीतकर 1-0 से सीरीज में बढ़त ले लेता है और आखिरकार भारत ये सीरीज बड़े आराम से 4-0 जीत जाता है और 2011 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे का बदला अच्छे से ले लेता है। बहुत जल्द लौटेंगे विराट कोहली के 18वें अंतर्राष्ट्रीय शतक की कहानी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।